नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा सारांश चैनल पर। आपने ये तो सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है उसके कर्म भी वैसे ही होते हैं और कर्म के अनुसार ही उसका जीवन और उसका भाग्य तय होता है। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, इंसान को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है? इस पर गुरुदेव ने समझाया, इस संसार में जो कुछ भी पाया है या खोया है वह यही रह जाएगा। हम जब आए थे खाली हाथ आए थे और जब जाएंगे तब भी खाली हाथ जाएंगे। जो लोग अपने मन से सारी इच्छाएं और लालसाएं त्याग देते हैं वही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं और अपने अगले जन्म में निर्वाण की ओर बढ़ सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि इंसान के बचपन के दिन सबसे प्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि तब न कोई चिंता होती है न लालसा, वह केवल वर्तमान में जीता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी इच्छाएं और चिंताएं बढ़ने लगती है और वह या तो भविष्य की तैयारी में रहता है या अतीत के बारे में सोचता है। नतीजतन वह वर्तमान का आनंद लेना भूल जाता है। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि इंसान को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक प्रसिद्ध राजा था। जब राजा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी रानियां उसकी उपेक्षा करने लगी। राजा ये बात सहन नहीं कर पाया और चिंता में रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और कहा, क्या तुम कोई ऐसी दवा बना सकते हो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए? ये सुनकर वैद्य सोचने लगा, यह राजा कितना मूर्ख है, जवानी को लौटाना असंभव है। वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, दवाई तो मैं बना सकता हूं और इससे आप फिर से जवान हो जाएंगे, पर इसके लिए आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। राजा ने पूछा, कौन कौन सी शर्तें? वैद्य ने जवाब दिया, इसके लिए आपको 8 महीने तक एक अंधेरे तहखाने में रहना होगा जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल न पहुंचे। वहां मेरी दवाई असर दिखाएगी और आप जवान हो जाएंगे। राजा को शर्त माननी पड़ी। वैद्य ने एक तहखाना बनवाया और राजा से कहा, इस तहखाने में आप अकेले रहेंगे। आपके लिए भोजन और दवाइयां बाहर दरवाजे पर रख दी जाएंगी। आपको वहां धैर्य से रहना होगा। राजा इस शर्त को भी मान गया। राजा के कहने पर तहखाना बन गया। वैद्य ने अपने मन में सोचा, अब मुझे अपने योजना को आगे बढ़ाना है। मैं राजा को मार दूंगा और किसी और को उसकी जगह बैठा दूंगा। उसने जंगल में एक सुरंग बनवाई जो तहखाने से जुड़ती थी। एक दिन वैद्य को जंगल में नदी के पास एक युवक दिखा जो राजा की तरह दिखता था। वैद्य ने उससे कहा, हे नौजवान, मैं तुम्हें राजा बना सकता हूं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो कुछ ही समय में तुम इस नगर के राजा बन जाओगे। युवक हैरान होकर बोला, यह कैसे संभव है? वैद्य ने उसे अपनी योजना समझाई और आश्वासन दिया कि उसे कोई खतरा नहीं होगा। युवक मान गया। वैद्य ने राजा के भोजन में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद राजा की मौत हो गई। वैद्य ने उसकी लाश सुरंग के रास्ते जंगल में ले जाकर कुएं में फेंक दी। उसके बाद वैद्य ने उस युवक को तहखाने में बिठा दिया। उसने युवक से कहा, तुम्हें कुछ दिनों तक यहां रहना होगा। जैसे ही समय आएगा मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। युवक तैयार हो गया। इसके बाद वैद्य राजमहल पहुंचा और सभी मंत्रियों और रानियों से कहा, महाराज ने मेरी दवाई से जवानी प्राप्त कर ली है और जल्द ही वे महल में वापस लौटेंगे। सभी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। अगले दिन वैद्य ने उस युवक को राजमहल में लाकर सिंहासन पर बिठा दिया। उसे सबके सामने नया नाम दिया और सभी ने उसे राजा मान लिया। इस तरह वैद्य ने अपनी चालाकी से अपने षड्यंत्र को सफल बनाया और राजा के राज्य पर कब्जा कर लिया। वैद्य जो था वह बड़ा दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा, राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है कि क्या वचन आपने मुझको दिया था? वह राजा कहने लगा, कैसा वचन की बात कह रहे हो? वैद्य ने कहा, मैं उसी वचन की बात कर रहा हूं जो आपने मुझसे पहले वादा किया था। आप भविष्य में राजकाज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे, लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। राजकार्य अब मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हो। फिर राजा ने उस वैद्य से कहा, तुम वैद्यराज हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को सुनकर वैद्य क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे स्वर में कहने लगा, हे राजन, ये मत भूलिए कि इस सिंहासन पर मैंने आपको प्रतिष्ठित किया है।
मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हुए हो। सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? यह राज सिंहासन मैंने अपने पूर्वजों के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या किया, और उसी का प्रमाण है कि मैं आज राजा बना हुआ हूं। यह सिंहासन हमें अपने पूर्वजन्मों के तप और त्याग के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। वैद्य ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, समय आने दो, सब पता चल जाएगा, और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्वजों के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात को सुनकर वैद्य वहां से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा। धोखेबाज कहता है कि उसके पूर्वजों के तप के स्वरूप सिंहासन उसे मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा कि तप और त्याग का कैसा परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने नदी के जल में बहते हुए 4 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वह चारों फूल नदी में से निकलवाए। ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा, आश्चर्य, ये फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। मंत्री ने राजा की सहमति जताई। ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखिए तो इनमें कैसी सुंदर पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा, वैद्यराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कौन सी है। जाकर उस स्थान का पता लगाए जहां से ये फूल नदी में बहकर आए हैं, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूं। कोई और अवसर होता तो वह वैद्य जाने से मना कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह कैसे इंकार कर सकता था? यदि इंकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि यह वैद्य वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं रखता। ये तो केवल पाखंडी है। इस तरह से उसकी हंसी नन हो जाए। यही सोचकर वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य उस स्थान पर पहुंचा। वहां उसने एक बहुत पुराना मंदिर देखा जो खंडहर में बदल चुका था। मंदिर का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष अच्छी हालत में बचा हुआ था जिसमें भगवान की मूर्ति थी। भगवान की मूर्ति को देखकर वैद्य ने भगवान को प्रणाम किया। फिर मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। तभी उसकी नजर एक विशाल बरगद के वृक्ष पर पड़ी। वह बरगद का पेड़ बहुत विशाल था और नदी के किनारे उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं नदी के जल के ऊपर फैली हुई थी। तभी उसकी नजर वृक्ष की अटके हुए एक मानव कंकाल पर जाकर टिक गई। नरकंकाल बरगद की एक मोटी शाखा पर लटका हुआ था। उसकी टांगे आकाश की ओर थीं और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। फिर वह वैद्य उस नरकंकाल के समीप गया और सोचने लगा, यह कैसा कंकाल है और किसका है? क्यों यह विपरीत अवस्था में लटका हुआ है? क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा हुआ है? वैद्य यह सब सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में काले घने बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह वैद्य बरगद के मोटे तने के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर फिर से कंकाल पर टिक गई। जब बरसात की बूंदें कंकाल को भिगो रही थीं और वह जल नदी में गिरता था, तब नदी में स्वर्ण कमल उत्पन्न होते थे, जाते थे। यह देखकर वैद्य आश्चर्य में डूब गया। बारिश जब बंद हुई तो उसने हिम्मत जुटाई और लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कंकाल को छुआ, वह शाखा से अलग होकर नदी के जल में गिर गया और गहरे पानी में विलीन हो गया। वैद्य वहां से वापस लौटा और राजा के पास जाकर जो कुछ उसके साथ घटा सब विस्तार से बता दिया। राजा ये सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, वैद्यराज, जिस कंकाल को तुम देख कर आए हो वह मेरे पिछले जन्म का शरीर था। यह सुनकर वैद्य आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा, राजन, यह कैसे संभव है? राजा ने कहा, मैं अपने पूर्व जन्म में एक तपस्वी योगी था। उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटक कर मैंने वर्षों तक भगवान की तपस्या की। उसी तपस्या के दौरान मेरी मृत्यु हो गई। मेरा शरीर सूखकर कंकाल बन गया और वर्षों तक वहीं लटका रहा। आज तुम्हारे द्वारा उसे छूने से उस कंकाल को भी मुक्ति मिल गई। यह सुनकर वैद्य ने शिकायत भरे स्वर में कहा, राजन, भले ही यह सब सत्य हो,
परंतु मेरे प्रयासों से आप राजा बने और फिर भी आप मेरी उपेक्षा करते हैं। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे वैद्यराज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यह राज्य और सिंहासन मुझे मेरे पूर्वजन्म के कर्मों के कारण मिला है। तुम्हारे प्रयासों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वह स्वार्थ से प्रेरित था। वैद्य ने कहा, तो क्या मेरे प्रयास व्यर्थ हैं? राजा बोला, व्यर्थ नहीं, परंतु तुम्हारे कर्मों का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो भी अच्छे या बुरे कार्य तुमने किए हैं, उनका परिणाम तुम्हें ईश्वर के न्याय से मिलेगा। राजा की यह बात सुनकर वैद्य भयभीत हो गया और कांपने लगा। राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन यह निश्चित है कि अपने कर्मों का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब जाओ और अपने कर्मों के फल की प्रतीक्षा करो। समय बीता गया। कुछ महीने बाद वैद्य जंगल में जड़ी बूटियां खोजने गया। संयोगवश वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने पिछले राजा के मृत शरीर को फेंका था। उस कुएं के बाहर अब सुंदर पीले फूलों वाली झाड़ी उगाई थी। वैद्य उन फूलों की ओर मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही वह फूल तोड़ने के लिए झुका, उसका पैर फिसल गया और वह उसी कुएं में गिर गया। मदद के लिए उसने जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। भूख और प्यास से तड़पते हुए वैद्य की उसी कुएं में मौत हो गई। मित्रों, इस कहानी का सार यही है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम एक न एक दिन अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और न ही किसी को कष्ट पहुंचाना चाहिए। सत्कर्म और सदाचार ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। यह समझ गया, जहां जहां जरूरत थी वहां मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल प्रत्येक मनुष्य को एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए। ना तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और ना तो किसी के साथ बुरा करना चाहिए और ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में एक सच्चा व्यक्ति बनकर रहता है, हमेशा उसी की जीत होती है। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। सभी व्यक्तियों का मान सम्मान, यश, कीर्ति सत्कर्म से ही प्राप्त होगी और सदाचार से ही प्राप्त होगी। यही मनुष्यों का सच्चा और अच्छा जीवन होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इसी राह पर चलना चाहिए। मुसीबत से घिरे रहते हैं। इस तरह गुरुदेव ने आनंद को यह पाठ पढ़ाया। एक समय की बात है, गांव से कुछ दूर एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वह बहुत ज्ञानी थे और लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन वह महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर जाती है, जिनका प्रभाव अगले जन्म पर भी पड़ता है। महात्मा ने कहा, भंते, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ रहती है और उनका प्रभाव मनुष्य के अगले जन्म पर भी पड़ता है। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं? महात्मा ने कहा, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुनेंगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। महात्मा ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, किसी नगर में संतोष नाम के एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहने लगा। उसकी पत्नी रूपाली भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती जाती है। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन अब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। वह उस धन से दान धर्म आदि करने लगा और साधु महात्माओं की सेवा में लगने लगा। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी श्रद्धा थी,
किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी संतोष के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय उसका मुख निराशा और मायूसी से भरा रहता था। एक बार की बात है, संध्या का समय था। संतोष के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और मुझे आगे हरिद्वार जाना है। आज की रात बिताने के लिए यदि आपको स्थान मिल सके तो अच्छा होगा। संतोष का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, निश्चित रूप से महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यहां पर महात्मा ने अपनी कहानी खत्म की और शिष्य से कहा, तुमने जो प्रश्न पूछा था वह यही उत्तर देता है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है, वह उसके अगले जन्म पर भी पड़ता है। इस संसार से धर्म का भाव जैसे उठ गया हो, इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर संतोष का हृदय खिल उठा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने स्वर्ग में ही स्थान पा लिया हो। उसके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उसने उन्हें दबा दिया और साधु से कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। यह कहते हुए संतोष ने उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले आया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो संतोष ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाइयां बनवाई और दाल सब्जियों में इतना घी डाला कि जैसे नदी की धारा में जल बह रहा हो। भले ही संतोष उन महात्माओं को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, वैसे ही संतोष के मन में भक्ति भाव की जागृति हुई। महात्मा का दिल खुश हो गया और रात भर गान और भक्ति की चर्चाएं होती रही। आखिरकार संतोष ने पूछा, महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु हंसते हुए उत्तर देते हैं, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है, मेरे 3 पुत्र और 1 कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें दे चुका हूं और अब तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। कुछ समय के बाद संतोष ने साधु से पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तब साधु ने जवाब दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो ये लाठी है, ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 64 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी है, क्योंकि यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते हुए साधु सो गए, लेकिन संतोष की आंखें खुली हुई थी। ये सारी बातें उसकी पत्नी रूपाली ने भी सुनी थी। अब रात का पहला पहर बीत चुका था और वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था, मन में कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ और लालच की माया का संचार हो चुका था। उसकी अंतरात्मा इसे गलत मानते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोभ ने उसे आकर घेर लिया। तभी रूपाली ने उसके पास आकर कहा, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हुए हैं? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस महात्मा ने हमारी इतनी सेवा करवा ली, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। संतोष कहता है, शकुंतला, मेरे मन में बड़ी दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है अतिथि की सेवा करना, लेकिन अगर हम इनसे धन चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रूपाली कहती है, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हैं? इस महात्मा की उम्र डल चुकी है, क्या पता कब ये लुढ़क जाए। वैसे भी अब ये अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसीलिए ये महात्मा यहाँ आ रहे हैं। संतोष अंततः लोभ की वश में हो गया और उसने निर्णय लिया कि उसे धर्म को त्याग कर यह धन प्राप्त करना चाहिए। उसने लाठी उठाई, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन लोभ ने उसके मन की आवाज दबा दी। संतोष और शकुंतला ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली। पानी में पूरी तरह से लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह महात्मा संतोष और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी संतोष का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था
लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय संतोष ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे संतोष के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। ये बात संतोष का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वही दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहां साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर रात को महात्मा वहीं संतों के साथ आश्रम में सो गए। फिर अगले दिन स्नान करके उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहाँ श्रद्धा हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया, महाराज, अन्न दान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 3 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती है तथा 2 से 3 से कम अधिक लग सकती है। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। महात्मा ने कहा, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। ये एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उनका हृदय कांप गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हो। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वह चाहते थे कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उन्होंने बार बार अपनी आंख मलमल कर देखी, पर सिक्के वही थे, लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उनकी आंखों के सामने खींच गई। वह कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी, ये तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी और उसकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का चारों ओर फैल गई। ये सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया।
वह महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही वह चोर ब्राह्मण संतोष के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर संतोष ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का उसे मिल गया हो। अब तो अधेरे घर में प्रकाश छा गया था, उसके पैर धरती पर ना पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन संतोष ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम संकेत रखा गया। संकेत बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीव्र बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते कि यह कुल का नाम बड़ा संतोष, यह सुनकर फूलाना समाता था। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। संकेत शिक्षा ग्रहण करने आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में फरमाता था। संतोष यह देकर ईश्वर को धन्यवाद करता था। लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने स्वर्ण की चास्त मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब संतोष उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और संकेत अब 20 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और संकेत के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक संतोष अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे संकेत के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे एक आश्रम में ठहरे। वहां संतोष को पता चला कि वो बेटे संकेत का व्यवहार साधु, उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखिया गरीब को देख तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर संतोष बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। संकेत उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर संतोष का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु संकेत के स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय संतोष भजन कर अपने आश्रम की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब संकेत ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। संकेत कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से संकेत की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब संकेत कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर संकेत ने पूछा, महाराज आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। दोस्तों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 64 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। संकेत फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं बस अभी वापस आता हूँ, आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह कर लाता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यही पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय संकेत भागते हुए वापस आश्रम में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि इतनी जल्दी उस बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने आश्रम पर पहुंचा। तब उसके माता पिता की बाहर गए हुए। अब संकेत का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। संकेत के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कंपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 64 स्वर्ण मुद्राएं थी। यह वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें संतोष ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 64 ही निकली। संकेत का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दे दी।
दोस्तों, हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। ये बूढ़े बाबा वही रसोइये है जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और संकेत वही महात्मा है जो संतोष के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ है। दोस्तों, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब संकेत वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात संतोष और शकुंतला को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे, वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करता हुआ बोला, महामन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई है। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुख का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़ आया हूं और अब आगे बढ़ना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतरा जाता रहा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास ना तो कोई पेड़ था और ना ही पोखर ताला। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अब घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का अपना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर आई। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाएं। मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था
वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर ये मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, ये केवल मांस और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर उसे वह दे दिया। बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए, रही पूरी कहानी। अब मैं आपके द्वार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। मुस्कुराकर उसे दे दिया। बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह सत्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से उबर चुकी हूं, इसलिए भावनाओं से सी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूं। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। इसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महामन, मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा पापी हूं। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दें प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निर्वाह भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ, मेरा परिवार ही मेरा कर्म है और उसके दायित्वों का निर्वाह ही असली कर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देख तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंचता है वह दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है।